बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। पर पाकिस्तान हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें जिस शख्स में हूँ वो लज्जत व शरीनी ईमान की पा लेता है। वो कौन कौन से 3 हैं जो ईमान की लज्जत पा लेता है? नंबर 1, जिसको अल्लाह और रसूल सारे आलम से ज़्यादा प्यारे हों। नंबर 2, और जो किसी बंदे को ख़ास अल्लाह के लिए महबूब रखता हो। तीसरे नंबर पे, और जो का कुफर से रिहाई पाने और मुसलमान होने के बाद कुफर में लौटने को ऐसा बुरा जानता हो जैसा अपने आप को आग में डाले जाने को बुरा जानता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की मोहब्बत की बात हो रही है, तो इसमें प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने उस बंदे की निशानियां बताई हैं जो ईमान की हकीकी तौर पर लज्जत को पा लेता है और ईमान की मिठास को जो है, शरीनी को जो है वो पा लेता है। एक वाक़या है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नए नए इस्लाम में दाखिल हुए तो एक दिन उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, आप मुझे दुनिया के हर रिश्ते से बढ़कर अजीज़ हैं माँ सिवाय मेरी जान के। तो जवाब में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, तुम तब तक यानी कि ईमान को नहीं पा सकते जब तक तुम्हें मैं तुम्हारी जान से बढ़कर तुम्हें अजीज़ ना हो जाऊं। तो फिर उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए और फिर उन्होंने आगे से अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, आज के बाद मैं आपको अपनी जान से ज़्यादा महबूब समझूंगा। तो ये किस कदर खुशबख्ती की बात है और हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि हमारे प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो सबसे पहले है और फिर उसके बाद किसी दूसरे रिश्ते की मोहब्बत है। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला वो ईमान की शरीनी को पा लेता है, मिठास को हासिल कर लेता है और रोशनी को हासिल कर लेता है, वो जो किसी बंदे को ख़ास अल्लाह के लिए महबूब रखता हो। इसमें यह है कि हदीस मुबारका एक और है कि हमें अपनी दोस्ती और दुश्मनी का मेयार ये रखना चाहिए कि अगर दोस्ती हो किसी से तो वो भी अल्लाह और रसूलुल्लाह के लिए हो, और अगर किसी से दुश्मनी हो, बुग़्ज़ हो, तो वो भी अल्लाह और रसूलुल्लाह के लिए, यानी अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से बुग़्ज़ रखना, दुश्मनी रखना हम पर फ़र्ज़ है। और दूसरा कि उस बंदे को महबूब बना लेना ख़ास अल्लाह के लिए। जिस तरह से हमने अपने लीडर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जो महबूब बनाया है, जो हम उनसे बेहद प्यार करते हैं, बेहद इश्क करते हैं और हर कोई अपने रिश्तों को भूल कर सिर्फ उन्हीं की फ़िक्र में लगा हुआ है, तो इसकी क्या वजह है? ये भी अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि वो भी बंदा जो है खुशबख्त है, खुशकिस्मत है जो किसी बंदे को सिर्फ अल्लाह के लिए महबूब रखता हो। इसमें सबसे पहले हमारे लीडर आ गए, फिर इसमें जितने भी मुहिब्बे वतन हैं, हमारे इमरान रियाज, शशि भैया, और इस तरह से कि वो ख़ास हैं, ज़िले शाह, तो हम उनसे मोहब्बत करते हैं, तो इसका मतलब है हम ईमान की जो है वो शरीनी को, ईमान की मिठास को पा लेते हैं। फिर ये कि कुफर से रिहाई पाने के बाद, यानी अगर इंसान एक काफिर होता है तो वो फिर जब ईमान ले आता है तो वो उस अपने ईमान पे इस तरह से साबित कदम रहता है कि वो वापस माज़अल्लाह अपने दूसरे मज़हब में लौटने को, कुफर में लौटने को इसी तरह से बुरा जानता है कि जिस तरह वो अपने आप को आग में नहीं डाल सकता। तो बहुत खूबसूरत ये हदीस मुबारका है। इलेक्शन करीब करीब हैं, बहुत सारी दुआएं हैं,
تو انشاءاللہ العزیز میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر لمحہ ہر وقت اپنے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا ذکر خیر کرتی رہوں. تو انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ العزیز بات کرتے رہیں گے، اور اپنے جو بچے ہیں ان کو ہم بتائیں گے کہ ایز اے مسلم جو ہے ہمارے لیے کیا کیا ضروری ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ اور رسول کے قریب کرتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں دین اسلام سے دور کر دیتی ہیں. تھینک یو سو مچ پیار پاکستان، اللہ حافظ.